बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत है। हमारी आज की विषय संगति है। मसीह विश्वास की बुनियादी शिक्षाओं का 6वीं सब्जेक्ट में हम लोग पहुंच गया। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, संगति रखना कितनी महत्वपूर्ण है। और इसके आधार पर हम लोग एक वचन पढ़ेंगे परमेश्वर की पवित्र वचन से, नीति वचन 27 अध्याय उसकी 17 आयत। नीति वचन 27 का 17। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसा ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। देखिए कितना अच्छा वचन है। जैसे लोहा लोहे को चमका देते हैं, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। तो संगति रखना ये मसीह विश्वास की बुनियादी शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, संगति रखना। आजकल आपको मालूम है संगति रख नहीं पाते हैं। यदि कोई भी एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और फिर भी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन है हमारे बीच में, ठीक है। इस कोविड-19 की वजह से और लॉकडाउन में सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। कितने लोगों के अंदर ये चाहत था कि मैं और अपनी कलीसिया के लोगों से मिलना मैं चाहता हूं, मैं अपनी विश्वासियों से मिलकर बहुत दिन हो गया, मैं संगत में जाना चाहता हूं। अब चाहता है तो भी अब नहीं आ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कुछ दिन था हमारी जिंदगी में जो लोग जानबूझ के अवसर होने से भी, सब कुछ सुविधा होने से भी हम लोग संगत में जाने के लिए लापरवाही दिखाया। परमेश्वर हमें इस सारी बातों से कुछ बातों को हमें सिखा रहे कि एक दूसरे की जरूरत है। जैसे प्रभु आपको आपकी उस इलाके से और आपके परिवार से प्रभु ने आपको चुन लिया, चुन के आपको अकेले नहीं छोड़ा, परंतु परमेश्वर ने आपको एक परिवार में लगाया। जिस प्रकार एक परिवार में माता पिता है, भाई बहन है, ठीक है, उनका परिवार की लोग हैं, उसी प्रकार आपको भी आत्मिक तौर पर एक परिवार है। आपकी परिवार के लोगों से जब आप दूर रहेंगे तो आपको कितनी बेचैनी लगेगा। आपकी बच्चा कहीं पढ़ाई के लिए गया, कहीं नौकरी के लिए गया, और वो आने की उस बाट जोहते रहते हैं। वो आपको यदि 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, तो फिर आप बेचैन हो जाता है, मिलने के लिए तरसता है, फोन करता है, वीडियो कॉल करता है, क्योंकि वो आपके साथ एक संबंध है, आपका एक घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि वो परिवार का सदस्य है। लेकिन मसीह विश्वासी के अंदर वही वाला प्रेम है कि नहीं आजकल? ठीक है, मैं विश्वास किया, बपतिस्मा पाया, मैं चलो कलीसिया से क्या करना है, और हमारे कलीसिया का कई लोग बीमार होंगे और कई जरूरतमंद में होंगे, कई परेशानियों में रहते होंगे। उन किसी भी चीजों को, किसी भी कार्यों को जानने के लिए हमारा कोई भी मतलब नहीं है। तो हम अपना विश्वास का जीवन व्यतीत करेंगे, बस मैं मसीह में हूं, मैं विश्वास करता हूं, बस। ऐसा एक रवैया एक सही मसीह विश्वासी के लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों बिल्कुल ठीक नहीं है। संगति 2 प्रकार की है। एक संगति आप और परमेश्वर के बीच में है, वो संगति घर में भी कर सकता है। जैसे एक क्रॉस है, सलीब है, ये सलीब का ऊपर वाला एक जो भाग और दोनों साइड का एक भाग, ये संगति को दर्शाता है। ऊपर वाला जो वो डंडा जो है वो आप और परमेश्वर के बीच की संगति को दर्शाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह दोनों हाथ फैलाया, दोनों तरफ उस क्रूस की दूसरी वाली लकड़ी जो हाथ को फैलाया गया, वो अपनी अहल बहल की भाई बहनों को भी दर्शाता है। संगत जो घर में बैठकर हम परमेश्वर के साथ कर सकते हैं, लेकिन दूसरी संगत अपनी भाई बहनों के साथ, अपनी मसीह परिवार के साथ, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ लोग पहली बार संगति में ही विश्वास करते हैं, वो दूसरी भाई बहनों से कोई भी और लेना देना नहीं, ठीक है, ये सही नहीं है। इसलिए मैं कई लोगों को बताता हूं कि अब संगति करना बड़ा जरूरी है। संगति करना, यदि मैं एक पासवान होने के नाते मुझे 2-3 महीने तक
संगति नहीं मिला, मैं अपने विश्वासियों से किसी विश्वासियों से नहीं मिला, तो यदि किसी के साथ बैठकर प्रार्थना नहीं किया और ऐसा एक सिचुएशन में है तो मैं भी खुद विश्वास से पीछे हटूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन और हमें ये बताता है कि जैसे एक लोहे को चमका देता है, वैसे एक विश्वासी जन की संगति से दूसरी जन को भी का चेहरा भी चमका देते हैं, या वो उनको गरमाइश मिलता है, वो जोश मिलता है, जो एक आगे बढ़ने के लिए एक ताकत मिलता है, और वो है एक संगति का महत्व। लेकिन कई लोग ये दुख की बात है नहीं समझते हैं, ठीक है। और हमारी कलीसिया में भी ऐसे कुछ भाई बहन हैं जो लोग बड़े संगति के लिए तरसते हैं, बड़े दूर हमारी कलीसिया के लोग, विश्वासी परिवार बड़े दूर होने के नाते हर संडे को हमारे पास नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन ऐसे कई जो बहनें हैं बड़े दूर से और ठंड के जो है मौसम में 5 बजे 4 बजे उठ के और अपनी जो है सिर पर जो चावल भी और ठीक है आलू भी रखे कलीसिया में और नीचे तक पैदल आके दूसरी गाड़ी पकड़ के और 11 बजे से पहले हमारा चर्च में पहुंचने वाला भाई बहन भी है, ठीक है। वो उनके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं, उनको परमेश्वर बहुत हद का आशीष दे। लेकिन ऐसे भी विश्वासी है जो लोग संगत के लिए सब सुविधा है, घर में गाड़ी है और घर बिल्कुल चर्च के पास है, सब कुछ है, फिर भी ठीक है समय पर नहीं आ सकते हैं। कई बार जो है लोग आना ही नहीं चाहते हैं और उसी दिन बहुत सारा काम होगा। हमारे एक जो है बहन है और कई सालों से वो विश्वास में है, लेकिन कलीसिया का किसी भी बंदे ने उनको देखा ही नहीं है, लेकिन वो रोज बाइबल पढ़ती हैं, वो घर में है। तो वो थोड़ा सा शरीर में थोड़ा सा तकलीफ तो है, लेकिन वो पेंशन देने के लिए जाने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको बाजार जा सकते हैं, कोई बीमार है तो, और वो बड़े बड़े दूर तक भी वो जा सकते हैं, उनके लिए कोई भी रुकावट नहीं। लेकिन संगत में आने के लिए उनको रुकावट है, ठीक। हर बार ऐसे कोई ना कोई बहाना करते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है उनका महत्व को, संगति की महत्व को मालूम नहीं है, ठीक है। कलीसिया एक परिवार है, यदि अपने परिवार के लोगों के साथ अब लंबे समय तक अब ना मिलते हुए जी सकता है और बिना पूछताछ करते हुए, लेकिन एक आत्मिक कलीसिया, आत्मिक जन, क्योंकि हम मसीह में हमारे एक ही पिता है, ठीक है। हम उस स्वर्गीय पिता से जन्मा है और मैं उनसे जन्मा हूं, आप उनसे जन्मे हैं, तो और हम एक दूसरे की भाई बहन बन गया, तो हम उस मसीह परिवार की वो माहौल हमारे अंदर नहीं, वो प्रेम नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहली शताब्दी में और बहुत सारे लोग मसीह में क्यों आया, मसीह लोगों के आपस की प्रेम को देखे, वो लोग आपस में सब कुछ बांटते थे, इकट्ठे बैठते थे और आप एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से बड़े प्यार करते थे। और बाहर के लोग जब उनको देखते समय वो उनसे उस प्रेम के द्वारा खींचा गया कि इनके बीच में इतना प्रेम का क्या जरूरत है, कि क्या 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 कारण है, ये ढूंढने के लिए मसीह की संगत में आया। जब संगत में आ गया तो वो भी मसीह जन बन गया। तो वही है कलीसिया का आगे जो बढ़ोतरी जो हुआ। मैंने सुना है कई जो हमारी पहली जो केरला में जब रिवाइवल हुआ था, जब बेदारी हुआ और 90 और 100 साल पहले हमारा पूर्वज और हमारे माता पिता बड़े दूर तक और पैदल जाते थे संगति के लिए। वहां पर आसपास में कोई कलीसिया नहीं था, कोई चर्च नहीं था और किलोमीटर के हिसाब से वो लोग चलते थे। और आजकल की जैसे सुविधा नहीं है गाड़ी का और बस का भी सुविधा नहीं थे, तो वो लोग लंबे लंबे समय तक रात रात को चलते थे। वो रिसेंटली हम लोग एक भाई से हमारा मुलाकात हुआ, वो नेपाल से हैं, ठीक है। वो सच्ची कहानी है, वो बड़ी दूर नहीं है, ये हमारे चंबा की चुवाड़ी में वो भाई आए हुए हैं आजकल, ठीक है। उस भाई अपनी गवाही सुना रहे थे जब वो नेपाल में बड़े मुश्किल पहाड़ के ऊपर है उनका घर, ठीक है। तो वो संगति, वो उनका गांव में कोई भी चर्च नहीं है, इसलिए बड़े दूर जाया करता था
कि संगति के लिए संडे को, और एक बच्चे को अपनी पीठ पर लगा के और दूसरे को और आगे भी लगा के ऐसे बच्चों को उठाते हुए 12, 13, 14 किलोमीटर तक रोज या हर संडे को वो पहाड़ चढ़ता था, बड़े ऊंची पहाड़ चढ़ता था, लेकिन चर्च के समय से पहले वो पहुंचते थे वो भाई। तो उस हिसाब से हम लोग कौन सा कष्ट उठा रहे संगति करने के लिए, एक दूसरे के भाई से मिलने के लिए, ठीक है। तो ये अनिवार्य एक चीज है। तो इसलिए ये मत सोचो कि ठीक है प्रभु के साथ मेरा संबंध है, मेरी भाई बहनों से, दूसरी कलीसिया के बंधन से मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं। प्रभु ने आपको बुला के अकेले नहीं छोड़ा, परंतु एक परिवार के साथ लगाया, आपको भाई बहन है और आपको फ्री नहीं छोड़ा है, और अब कलीसिया के साथ जुड़े रहना बड़ा जरूरी है। यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए सिखाया, तो वो प्रार्थना कैसे है आप बताइए। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, आज हमारे आज की रोटी हमें आजमाइशों से बचाना, हमें बहुवचन इस्तेमाल किया हुआ है, प्लूरल शब्द, वी आवर फादर, और हमारे पिता। देखो मेरा पिता मेरे लिए रोटी, मुझे आजमाइशों से, ऐसा नहीं, ठीक है। हमें इसका मतलब एक परमेश्वर जो प्रार्थना यदि करना है तो हम एक सामूहिक प्रार्थना, तो एक दूसरे के बिना ये प्रार्थना कैसे कर सकता है बताइए, ठीक है। तो इसका मतलब आप अकेले नहीं हैं, प्रभु ने इसलिए प्रार्थना, हमारे स्वर्गीय पिता। तो यदि आप अकेले बैठकर हमेशा प्रार्थना कर रहे हो और कलीसिया और दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है, ये प्रार्थना कैसे कर सकते हैं हमारा, ठीक है। आप कलीसिया की जो लोगों के साथ आपका कोई संबंध नहीं है तो कैसे होगा। तो इसलिए संगति और बड़ी जरूरी है, ये प्रभु हमें सिखाता है। इब्रानियों की पत्री में 3 अध्याय उसकी 13वीं पद में यूं लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। परमेश्वर का दास क्या बताता है, तो तुम क्या करते हैं, जैसे हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो बोलते हैं। हम हर दिन एक दूसरे को कहाँ समझा रहे, एक दूसरे को कहाँ मिल रहा है, हम लोग हफ्ता में एक बार भी नहीं मिल रहा है, महीना में एक बार, ठीक है। हमारा भाई बहन बड़े दूर से है, उनको हमने पहले से बोला उनको चलो, और किराए का मुश्किल है, बहुत सारा और भी परेशानी है, गाड़ी की मुश्किल है, लेकिन कम से कम महीना में एक बार आओ। अधिकतर लोग आते भी है, लेकिन बात यही है कि आपके आसपास में या परिवार में ऐसा कोई है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। क्यों समझाते रहना, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। इसका मतलब एक दूसरे को लगातार वचन समझाता नहीं है, संगत में लगातार जुड़े नहीं रहता, इसके लिए संभावना है, पाप के छल में पड़ने की संभावना है, हमारा मन कठोर होने की संभावना है, क्योंकि हम बाकी 6 दिन संसार के साथ रहते हैं, और आपको दोस्तों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा पीछे खींचकर पाप के छल में पड़ जाएगा, क्योंकि संगति ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कई विश्वासी परिवार, विश्वासी लोग मसीह की विश्वास से पीछे हट गया, पाप के छल में आकर गिर गया, उनका मन कठोर हो गया। जैसे विश्वास में पहले कितना मजबूत है, कितना जोश के साथ संगत में आते थे, कोई जोश भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, घर में बैठे हैं, अभी उनका मन कठोर हो गया, उनका मन पाप की छल में पड़ गया। ये आपके आंखों के सामने की बात है। इसलिए संगति बहुत जरूरी है, एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे से मिलते रहो। परिवारों में जो प्रार्थना चाहिए, ठीक है, हम अकेले फैमिली प्रेयर करते हैं, लेकिन एक दूसरे के घर में जाना आना ये सभी बड़ा जरूरी है, ठीक है। अभी तक ऐसा भी परिवार है जो पादरी को कभी बुलाया नहीं है, ठीक है। तो हम पादरी तो हमेशा तैयार है जाने के लिए,
कहीं भी संगति में जाने के लिए। लेकिन यदि हम अपनी मर्जी से उठ के किसी के घर में जा रहे, वो घर के लोग कहीं खेती बाड़ी में कहीं काम पे गए हुए हैं, हम लोग जाकर क्या करना, ठीक है, इतना दूर जाकर फिर हम लोग वापस आना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमारे कलीसिया के लोगों, ठीक है, आप जब कभी आप संगति के लिए बुलाए, ठीक है, कुछ जो हमारी आसपास की जो परिवार में है कुछ दिन ठहराया हुआ है, उस दिन में हम लोग जाते हैं, हर हफ्ता में उसी दिन में जाते हैं। लेकिन कुछ जो परिवारों में हम नहीं जा पाते क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, समस्या है इसके बीच में, ठीक है। लेकिन और जब कभी आप विश्वास से थोड़ा सा संगत से पीछे हटता है और आपका मन कठोर होने के लिए, पाप की छल में पड़ने के लिए, संसारिक कामों में ज्यादा लगने के लिए संभावना है। परमेश्वर के लोगों से जितना दूर रहेगा उतना दूर आप क्या करेगा, संसार से भी दूर रहेगा, ठीक है। और परमेश्वर से के लोगों से जितना दूर रहेगा उतना और किससे दूर रहेंगे, और आप परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से दूर रहेगा। जितने परमेश्वर के लोगों से करीब रहेंगे उतनी पापों से दूर रहेंगे, ठीक है। इब्रानियों के पत्र में और एक आयत है जो आपको मालूम है, 10 अध्याय इब्रानियों के पत्र 10 का 25 में, एक दूसरे का के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे और यूं दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक किया करो, ठीक है। परमेश्वर का दास फिर से हमें क्या बता रहा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो लिखा, जैसे कितनों की रीति है, और एक दूसरे को क्या करना चाहिए, समझाते रहे, जैसे प्रभु का दिन निकट है, प्रभु की आगमन निकट है, और उतना अधिक संगति किया करो। हम लोग जितना प्रभु का आगमन निकट है उतना संगति से दूर रह रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ और हमेशा इकट्ठे रहे, एक दूसरे के साथ को समझाते रहे। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, मत्ती की इंजील 18 अध्याय 20 आयत सबको मालूम है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं, ठीक है। तो और प्रभु भी ये कहते हैं कि 2 या 3 जन कम से कम चाहिए संगति के लिए। ये नहीं बोल रहे कि अब जो कलीसिया में ही आकर संगति कर सकता है, अपने परिवार के लोगों के साथ भी संगति कर सकता है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन आप एक छोटा सा परिवार है और उस परिवार के साथ भी संगति करना, बड़े परिवार के साथ भी संगति करना अनिवार्य है, ये बड़ा जरूरी है। आपकी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रभु ये चाहता है, पत्रुस की पत्री में और बाकी इफिसियों की पत्री में, फिलिपियों की पत्री में संगति के बारे में बार बार हमें याद दिलाता है। पहला पत्रुस पहला अध्याय उसकी 22वीं आयत में लिखा है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, ठीक है। प्रेम में हमारा कमी हो रहा है, भाई बहनों से, हमारे कलीसिया के लोगों से जो है कमी हो रहा है हमारा जो प्रेम का। आप अपने आप को देखो, यदि हो रहा है तो अब प्रभु का वचन हमें याद दिला रहा है, तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, ठीक है। तो संगति ये हमारा जिंदगी में और विश्वास के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, एक दूसरे से प्रेम करो और एक दूसरे के अपना हित नहीं परंतु एक दूसरे के हित का भी चिंता किया करो, ठीक है। और हम लोग और ये जैसे अन्य जाति के लोगों के जैसे नहीं है, हमें उस नीड जो समझना चाहिए, उस जरूरत समझना चाहिए। और हमारा जरूरत एक भाई और बहन जो निराशा में है, बीमारी में है, परेशानी में है, और ये प्रभु ने मुझे इसलिए उस परिवार का सदस्य बनाया और ताकि मेरा शरीर का दूसरी अंग जो दर्द में परेशानी में, उनके पास जाकर मिलना, यदि मिल नहीं सकता फोन करके हालचाल पूछना,
तो और अभी कई कलीसिया में जो लोग पादरी के साथ संबंध में हैं, बाकी विश्वासियों के साथ कोई भी संबंध नहीं है। यदि विश्वासियों के साथ संबंध है तो अपनी अपनी लैंग्वेज जो मिलने वाले लोगों के साथ, जो अपनी लोगों जो है मिलने वाले लोगों के साथ संबंध करते हैं। और इसलिए हमारा जो जूम मीटिंग में भी, हमारी जो है गूगल मीट में भी हम लोग बोलते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलो, बात करो, एक दूसरे के साथ आप हाल चाल पूछो, ठीक है। ये मसीह की भाई बहन समझकर और किसी बात के लिए नहीं और किसी व्यक्ति की बुराई कहलाने के लिए नहीं और ऐसे कोई बातें बताने के लिए नहीं, सिर्फ मसीह की प्रेम को बांटने के लिए, मसीह के वचन को बांटने के लिए, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए ही हम लोग संगति करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब संगति जब अकेले है तो क्या होगा कि ऐसे रहेंगे और उसमें जैसे एक लकड़ी और लंबी समय तक वो अकेले है तो वो क्या है, नहीं जल सकता। उस लकड़ी के साथ 2 3 4 है तो क्या होगा, और भी ज्यादा तेजी से वो आग पकड़ेगा। तो और कुछ देर के बाद वो लकड़ी का आग बुझते पूरा, ठीक है, कोयला बन जाएगा, उसमें से थोड़ा सा धुआं फिर निकलेगा, उसको फिर जलाना मुश्किल हो जाता है। तो हम इन दिनों में प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु आप हमें संगति के लिए हमारा मन को तैयार करें, उसमें कोई लापरवाही ना दिखाने पाए। बेशक 1-2 गाड़ी बदलना पड़ेगा, बेशक एक दूसरे को मिलने के लिए थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, ठीक है, हमारे जीवन में प्रभु उसके लिए इच्छा दे। तो अब आपको मालूम है, तो परमेश्वर और दूसरे के साथ संगति करने के लिए और एक झुंड का प्रार्थना में ज्यादा प्रभावशाली है। कलीसिया का प्रार्थना बहुत प्रभावशाली है। जैसे याकूब की पत्र में लिखा है, अकेले प्रार्थना करना ठीक है, संगति करना भी ठीक है, वो प्रभु के साथ होगा, लेकिन दूसरे भाई बहनों के साथ भी और संगति करने के लिए प्रभु चाहता है। पुराने नियम में हम लोग उदाहरण के लिए जब हम देखेंगे कि पुराने नियम में प्रभु ने मूसा को और जब व्यवस्था दिया, उनमें से पर्व मनाने के लिए व्यवस्था दिया। इस्राएलियों को 7 पर्व मनाने के लिए उनको 7 पर्व दिया। ये 7 पर्व का मुख्य उद्देश्य क्या था, ताकि जितने भी इस्राएली लोग हैं सब लोग एक ही जगह में आए, एक ही जगह में आके और इकट्ठे उस पर्व को मनाए, चाहे झोपड़ी का पर्व हो, चाहे पेंतकोस्त का पर्व हो, फसह का पर्व हो, ठीक है। और इस सभी इसमें लोग एक साल में 2-3 बार यहूदी लोग जहां कहीं था वो इकट्ठे होते थे। अब इकट्ठे होकर प्रभु की संगति और आराधना करते थे। तो उसमें ज्यादा प्रभाव है, एक दूसरे के से ही नहीं और एक दो से भी ज्यादा लोग हैं। तो और उस आराधना मिलकर, अब जब हम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु की जब हम आराधना करते हैं, हमारा प्रभु का दिल खुशी से भर जाता है। हमारा प्रभु वो ही चाहता है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में एक परिवार इकट्ठे होकर रहे, एक मन से रहे। तो इसलिए संगति का जरूरत किसको है? एक पादरी को ही नहीं है, सब विश्वासियों को जरूरत है एक दूसरे के लिए। और हमने प्रभु ने हमें इस दुनिया में रखा है, तो आपका जो एक बड़ा परिवार जो कलीसिया है उसको कभी भी भूलना नहीं है। और संगत में जाने के लिए आपको बहुत सारा दिक्कत होगा। यदि एक दूसरे के साथ मिलने के लिए आपको समस्या है, ऐसा जो जिंदा और अब आप अपने जीवन से दूर करें तो ये सही रहेगा। एक मंडली हमेशा होना चाहिए आपका सुख दुख में शामिल होने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, आपके साथ बैठकर प्रार्थना करने के लिए। यदि बहुत सारे लोगों का प्रार्थना का जीवन और कमजोर इसलिए हुआ है क्योंकि उनके साथ बैठकर प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो आपने अब जो दूर से जो लोग हैं, जो गांव से अकेले हैं, आपने इसलिए उस गांव वालों के लिए प्रार्थना करना है
लो प्रभु जी हमें 1 या 2 परिवारों को कम से कम इस गांव से हमें दे, ताकि हम मिलकर तेरी स्तुति और संगति कर सके, आराधना कर सके। ठीक है, तो संगत लंबी समय तक नहीं करता है तो और क्या होता है, और अपना आप पाप की छल में पड़ के आपका मन कठोर होने की संभावना है। ये एक चेतावनी के रूप में परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस हमें बताता है। तो पाप की छल में पड़ के और दूर ना जाए, तो एक दूसरे के पौनाई करना, एक दूसरे के साथ अपनी जो चीजों को बांटना, दूसरी को और केयर करना, संभालना, ये सभी हमारा जिम्मेवारी है मेरे प्रियो। और इसलिए हमारे जो भाई बहन जो मसीह में, वो आपका संगत की जरूरत है, मुझे उनका जरूरत है जैसे उनको हमारी जरूरत है, कलीसिया की जरूरत है। यही प्रभु का उद्देश्य है, इसलिए प्रभु ने हमें बनाया है। तो इसलिए मसीह विश्वास की बुनियादी शिक्षाओं में हमारा 6वां सब्जेक्ट जो संगति रखना, ये एक बुनियादी शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए और संगति में बने रहे। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। खुदावंद धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें संगत के लिए इकट्ठा किया, धन्यवाद प्रभु। हम लोग संगति करना चाहते हैं, फिर भी ऐसे अवसर है आजकल प्रभु जी, हम एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकता। और लेकिन ऐसा बहुत सारा दिन पिता परमेश्वर और साल लोगों ने जो है बर्बाद किया या उसको जाने दिया कि मौका होने से भी एक दूसरे के साथ मिला नहीं, संगत में नहीं आया। उनका तमाम पापों को क्षमा कर इस अंतिम समय में प्रभु एक दूसरे के साथ अधिक मिलने के लिए, एक दूसरे को अधिक संगति करने के लिए अब हमें सहायता कर खुदावंद। महिमा आदर इज्जत हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के पवित्र नाम से दुआ मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा सबको आशीष दे।